जय गुरुदेव शंभु महादेव सहना भवतु। 11वें दिन बृहद जबल उपनिषद के आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने सहना भवतु की कामना सबको क्वेरी समूह पर कर दी है। शास्त्र पे चलते हैं। 13वां सूत्र, भस्म अग्नि का स्रोत है और सौम्य से भिगोकर वो स्वरूप धारण करता है और धारण करने के योग्य बनता है। उन्हीं लोगों के लिए जो उसे भीतर से प्राप्त करते हैं, जो इसे बाहर से प्राप्त करते हैं, उनको उनके पद की हानि होती है, पद से हटा दिया जाता है। 14वां सूत्र कह रहा है कि मृत्यु पे जीतने के लिए सोम का स्नान जरूरी है और सोम के स्नान के बाद ही भस्म मलने के लायक बनता है। मृत्यु से जीतने के लिए सोम का स्नान जरूरी है और जो ये कर लेता है उसके लिए मृत्यु का सवाल ही कहां प्राप्त होता है। वो शिव और शक्ति के अमृत से जो छू जाता है, जो शिव और शक्ति के अमृत को पा लेता है, उसके लिए मृत्यु का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसके पास ये रहस्यमयी पद्धति है सोम को शुद्ध करने की, अग्नि को शुद्ध करने की, वो फिर से जन्म नहीं लेगा। ये 15वां सूत्र है। और 16वां सूत्र कहता है कि जिसका शरीर शिव की अग्नि से जलता है और शक्ति की, चंद्र की अमृत से, सोम से भिगोता है, वो योग के मार्ग पर चलकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। बिना भिगोए भस्म मत लगाना। और एक देखो, अभी यहाँ पे एक बड़ा झंझट शुरू हो गई है। पहले कहा है कि भस्म लगाओ, अलग अलग गायों के चिन्ह दिए गए हैं, पानी में मिलाओ फिर लगाओ। अब कहते हैं कि बाहर से अगर भस्म लेकर लगाए तो पद से गिरा दिए जाओगे, भीतर से जो भस्म लेता है वो मोक्ष प्राप्त करेगा, अमर हो जाएगा। इसको कैसे करे? बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप कुछ हमको बताओ प्रश्न समूह पर। जब कोई उपासना करते हो तो अपने मल मूत्र को लेकर उसका सेवन करके उससे जब आप उपासना करते हो तो इसे कहते हैं अपने भस्म को खुद लगाना अपने शरीर पर। इसी प्रकार से भस्म लगाते वक्त ये चिंतन करना कि ये भस्म और ये शरीर जो भस्म है वो एक ही है, अजर है, अमर है, स्थिर है। इसे भी मोक्ष कहते हैं। और एक खास प्रकार का ध्यान है जो इस ब्रह्मणा के खत्म होने पर हम आपको करवाएंगे। कुंडलिनी जागरण का ध्यान है, जिससे ये बोध होगा कि शरीर पूरा भस्म है और फिर से उसमें सोम मिलाकर जो यहाँ पे है वो नीचे टपकेगा, कुंडलिनी नीचे से ऊपर चढ़ेगी और फिर से शरीर का निर्माण होगा पवित्र भस्म से। हवन की आहुति में शरीर को जलाकर पवित्र भस्म बनाएंगे और फिर से उसे नए शरीर का निर्माण करेंगे, जैसे एक बाज करता है, अपने शरीर को जलाकर नए शरीर, नए पत्ते का निर्माण करता है और उसका नाम रेड फियोनिक्स, लाल बाज बन जाता है। तो इस ध्यान को हम इस ब्रह्मणा के अंत में सीखेंगे और हम जानेंगे कि कैसे कुंडलिनी को जगाकर हम शरीर को भस्म के रूप में धारण कर सकते हैं
और शरीर को भस्म के रूप में धारण किया, तो ये भस्म जो है और ये शरीर भस्म है, वो दोनों एक ही हो जाएंगे। और एक अर्थ ये है कि शिव और शक्ति के स्नान के साथ, अर्थात ज्ञान और भक्ति के बगैर भस्म धारण नहीं किया जा सकता है। और ज्ञान और भक्ति के द्वारा अगर आपने योग किया, मंत्र किए, स्विच वर्ड किया, तो ही वो स्वरूप धारण करेंगे और तो ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। कोई भी चीज को अगर आपको सर्जन करना है तो ज्ञान, भक्ति और भस्म की स्थिरता उसमें मिला दो, फिर योग करो, फिर ध्यान करो, फिर मंत्र करो, फिर स्विच वर्ड करो, तो उसका साक्षात्कार होगा और जो आपको चाहिए उससे उसको प्राप्त होगा। अब इन सारे ब्राह्मणों का हम एक बार निचोड़ देख लेते हैं, पूरे पहले और दूसरे ब्राह्मण का। ये जानते हैं कि अग्नि रुद्र है और वो अलग अलग स्वरूप धारण करता है, जैसे सूर्य, अग्नि, तेज, और जल भी अग्नि का ही स्वरूप है, जैसे हमने जाना है। और इसी वजह से जल और अग्नि अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। और उसी प्रकार से जो 5 मुख्य तत्व है उसमें से वायु, जल और अग्नि चर है, और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व अचर है, स्थिर है। लेकिन स्थिर का अर्थ ये नहीं कि वो मृत है, मरे हुए है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी मृत हो ही नहीं सकता है, सब कुछ जीवित है। आकाश तत्व और भस्म स्थिर है लेकिन जीवित है। जब वो बाकी के 3 तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व के साथ मिला लिए जाते हैं, तब उनको स्वरूप प्राप्त होता है, आकाश और भस्म को, पृथ्वी तत्व को। स्वरूप धारण आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को जल, अग्नि और वायु की वजह से होता है, पर जो स्वरूप मिलता है, जो आकार मिलता है, वो ज्यादातर स्वर की वजह से, वायु तत्व की गति, हमारे सांस की गति की वजह से हमको अलग अलग स्वरूप धारण होते हैं। एक पशु को पशु का शरीर मिलता है, मनुष्य को मनुष्य का, देवता को देवता का शरीर मिलता है, वो उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से सांस हम लेते हैं, हमारी सांस की गति के हिसाब से। उदाहरण के तौर पर ये ग्लास है, अगर इसके भीतर का जल मैं पी जाऊं तो भी इसमें जल है, वो जल जिसने इस ग्लास को चिपकाए रखा है। अगर जल इसमें से विलय हो जाए तो ये ग्लास, इसका पृथ्वी तत्व, इसकी चांदी भस्म हो जाएगी। अगर जल तत्व निकल गया तो जल तत्व ने इसको चिपकाए रखा है और अग्नि तत्व ने उस जल तत्व को सुखाकर इसको ठोस किया है। इसके भीतर अब खाली है, आकाश तत्व है, और इसके आसपास भी आकाश तत्व है जो हिल नहीं सकता है, लेकिन ग्लास को हिलाकर आकाश तत्व को हिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से ये ग्लास जो भस्म का स्वरूप है, ये अपने आप से हिल नहीं सकता है। इसको बहते हुए पानी में डालो तो पानी इसको हिलाएगा। मेरे शरीर की जो ऊर्जा है वो इसको हिला रही है। मेरे शरीर के साथ साथ मेरे शरीर भी हिल नहीं सकता है अपने आप से, लेकिन उसके भीतर जो ऊर्जा है, जो अग्नि है, वो उसको हिला सकती है और वो इस ग्लास को भी हिला रही है। या तेजी से वायु आ जाए तो वायु इसको हिला सकता है। तो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व अपने आप से हिल भी नहीं सकते और ना ही आकार धारण कर सकते हैं। इस ग्लास के भीतर जो खाली जगह है उसने एक आकार धारण किया है। अग्नि, वायु, तेज तत्व के मिलाप की वजह से, और इस भस्म ने भी ग्लास का स्वरूप धारण किया है, अग्नि, वायु, तेज और आप अर्थात जल तत्व के मिलन की वजह से। तो अग्नि, वायु और तेज आकाश को और भस्म को अलग अलग स्वरूप धारण करवाते हैं। इसीलिए कोई भी वस्तु को स्वरूप धारण करवाने के लिए अग्नि, आप, जल और वायु, प्राण शक्ति का समावेश उसके भीतर करना, यह बहुत जरूरी है।
दूसरा, हमको ये समझना होगा कि आत्मा वो है जो परिवर्तित नहीं होती है, स्थिर होती है। तो अग्नि, वायु और तेज और जल तत्व, अग्नि, वायु और जल तत्व, ये आत्मा के करीब नहीं है, लेकिन आकाश तत्व जो स्थिर है और पृथ्वी तत्व जो स्थिर है, ये आत्मा के बहुत करीब है। आकाश तत्व अव्यक्त आत्मा है और भस्म, पृथ्वी तत्व व्यक्त आत्मा है। अभी इसको वेद के खिलाफ का हम वक्तव्य कहेंगे, क्योंकि वेद कहता है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जो भी पदार्थ है वो सब मिथ्या है, और जो ब्रह्म है, जो आकाश तत्व के भी परिचित आकाश, चित आकाश के परिचित आकाश है, वो ही सत्य है। और इसी वजह से अथर्व वेद को वेद नहीं माना जाता। खासकर त्रिवेदी जो होते हैं वो मानते हैं कि अथर्ववेद पीछे से जोड़ा गया है, तो वो वेद नहीं है, और वो तंत्र का शास्त्र है, जादू टोने का शास्त्र है। लेकिन वेद आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है, मोक्ष के परे जाना है तो तंत्र का हाथ पकड़ना होगा, अथर्व वेद को पकड़ना होगा। अगर ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है तो ये सृष्टि उतनी ही सच है जितना ईश्वर सच है। अगर पृथ्वी तत्व आकाश, चिद आकाश से आया है, आकाश तत्व से आया है, क्योंकि आकाश तत्व से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी आया, तो पृथ्वी तत्व भस्म अगर आकाश से आया है तो भस्म भी उतना ही सत्य है जितना आकाश तत्व सत्य है। तो वैदिक ज्ञान जो है ये आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है, लेकिन मोक्ष में अटक गए तो पीछे चले जाओगे, मोक्ष हाथ से छूट जाएगा। भैरव की स्थिति प्राप्त करनी है, मोक्ष के आगे बढ़ना है, तो तंत्र का, अथर्व वेद का, बृहद जबल उपनिषद का हाथ पकड़ना होगा कि आकाश तत्व करीब है आत्मा के, और उतना ही करीब है पृथ्वी तत्व आकाश के। ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। इस पर मनन करो। कोई प्रश्न हो तो साथी से पूछो, वरना प्रश्न समूह पर या फिर अपने आचार्य से कहो कि खास क्लास रखे प्रश्नों को सुलझाने के लिए। आपसे हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरिओम तत्सत।